बहुत जल्दी जल्दी काम करो, सौरभ को देखने लड़की वाले आने वाले हैं। हर काम धीरे धीरे करती रहती हो, ऐसा नहीं कि हाथ थोड़ा तेज चलाएं। सुलोचना जी अपनी बहू सुरेखा को टोकते हुए बोली। जी मम्मी जी, कर ही तो रही हूँ, सुरेखा ने अपनी तरफ देखे बगैर ही कहा। और हाँ, इन सब कामों से फ्री होकर खुद भी तैयार हो जाना। याद से साड़ी पहन लेना, ये सूट पहनकर सामने मत आ जाना बेवजह। लड़की वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर की बहू भी सूट पहनती है। और सिर पर पल्ला जरूर रख लेना, ताकि लड़की वालों को पता रहे कि हमारे घर में बहुएं पल्ला सिर पर रखती हैं। सुलोचना जी ने कहा तो सुरेखा ने उनकी तरफ देखकर कहा, ठीक है मम्मी जी, कर रही हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो आप? हो जाएगा सब कुछ। पर मम्मी जी, हमारे घर में तो सिर पर पल्ला रखते ही नहीं हैं, फिर आप पल्ला क्यों रखवा रही हैं? बहू जो कह दिया बस वो कर ले। बस ये रिश्ता हो जाए तो गंगा नहाऊं। बस सौरभ ही बचा है, उसकी भी शादी हो जाएगी तो देखने दिखाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी मुझे। सुलोचना जी से काम तो कुछ हो नहीं रहा था, बस पूरे घर को सिर पर उठा रखा था कि ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो। आज सुलोचना जी के छोटे बेटे सौरभ को देखने लड़की वाले आने वाले थे, उसी की सारी तैयारियां चल रही थी। सुलोचना जी के दो बेटे और एक बहू थी। बड़ा बेटा रमन एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। वहीं रमन की पत्नी सुरेखा एक स्कूल में पढ़ाती थी और उन दोनों की एक बेटी थी परी, जो अभी दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी। सुरेखा और रमन दोनों मिलकर अपने हिसाब से कमाते थे और घर खर्च चलाते थे। वहीं छोटा बेटा सौरभ पढ़ लिख कर अभी अभी नौकरी पर लगा था। अब वो नौकरी पर लग गया तो सुलोचना जी उसके लिए लड़की देख रही थी, जिससे जल्द से जल्द उसकी शादी करके निश्चित हो जाए। पति थे नहीं तो उन्हें ही ये सारी जिम्मेदारी निभानी थी, ऐसा उनका मानना था। खैर, लड़की वाले के आने से पहले सुरेखा ने घर के काम फ्री कर लिए और साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब लड़की वाले आए तो उन्हें चाय नाश्ता कराकर सुरेखा वहीं आकर बैठ गई। ये देखकर सुलोचना जी ने उसे इशारे से वहां से जाने के लिए कहा। हालांकि सुरेखा को बड़ा अजीब लगा, पर वो वहां से चुपचाप उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद में लड़की वाले ये कहकर चले गई कि हम सोच समझकर जवाब देंगे। उनके जाने के बाद सुलोचना जी ने सुरेखा को डांटा। बहू क्या लेने के लिए वहां बैठ रही थी, क्या सोचेंगे लड़की वाले की तुम भी वहां आकर बैठ गई। पर मम्मी जी, हमारे घर में तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। मैं तो मौसा जी, मामा जी सबसे बैठकर बात करती हूँ। हाँ करती हो, लेकिन जब लड़की वाले आए तो उनके सामने ऐसी हरकतें मत किया करो, नहीं तो आने वाली बहू पहले ही सिर पर चढ़ जाएगी। सुलोचना जी ने ये कहकर बात को ख़त्म किया। सुरेखा को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, पर घर में किसी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्यों सुलोचना जी को ये लगता था कि आने वाली बहू को कंट्रोल में रखना है तो पहले बड़ी बहू को कंट्रोल में करो और यही लड़की वालों के सामने दिखाओ। 2 दिन बाद लड़की वालों का फ़ोन आया कि उन्हें सौरभ पसंद है, वे चाहे तो घर आकर लड़की को देख सकते हैं। और लड़की देखने का समय भी रविवार का रखा गया। सुलोचना जी ने झट अपने भाई को फ़ोन लगाया कि रविवार का समय तय हुआ है, हमें सौरभ के लिए लड़की देखने चलना है। रविवार के दिन मामा जी और मामी जी ठीक समय पर सुलोचना जी के घर आ गए। जब घर से निकलने लगे तो रमन, सौरभ, सुलोचना जी और मामा जी मामी जी दोनों ही थे। मामी जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सुरेखा नहीं जा रही? नहीं, सुरेखा नहीं जा रही। अरे सब लोग जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा, सुलोचना जी ने जवाब दिया। अब क्या बार बार लड़की देखने जाओगे? एक ही बार जिसे दिखाना है दिखा क्यों नहीं लेती हो? यूँ बार बार लड़की का तमाशा तो मत करो। हाँ तो बस हम ही लोग जा रहे हैं, और कौन जाएगा? बहू तो जाने को तैयार थी, पर मैंने ही मना कर दिया। सुरेखा को भला क्या लड़की दिखाना, वो तो इस घर की बहू है। और भाभी, ऐसा है कि हमारे घर में बहुओं की नहीं चलती है,
हमारे घर में सिर्फ मेरी और मेरे बेटों की चलती है। ये बात लड़की वाले पहले ही जान ले तो अच्छा है, बाद में बेवजह की सिरदर्दी नहीं होती। घर के फैसलों में भला बहू का क्या काम? सुलोचना जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। ये सुनना था कि मामी जी मामा जी की तरफ देखने लगी। अब की बार मामा जी बोले, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जब दीदी कह रही हैं कि इनके घर में बहुओं की नहीं चलती तो क्यों बेवजह उनके पीछे पड़ी हो? ये दीदी के घर का डिसीजन है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? पता नहीं, पर मुझे तो ऐसा लगा था कि सुरेखा इस घर में उनके बेटों के बराबर खड़ी है। वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और घर खर्च करने में इन लोगों के बराबर खड़ी होती है। कहीं लेन देन भी करना होता तो वह अपने पास से पैसा निकाल कर देने में भी पीछे नहीं हटती है। घर का पूरा काम वो संभालती है। वो अच्छे से जानती है कि किसकी ज़रूरत क्या है। सौरभ तो अब कमाने लगा है, पर सुरेखा अपनी जिम्मेदारी से पीछे कभी नहीं हटी। सचमुच यकीन नहीं होता इनके घर में उनकी बहू की नहीं चलती। मामी जी ने कहा, देखो भाभी, ये हमारे घर का मामला है। हम बेहतर जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ जिज्जी की आपके घर का मामला है। आपके भाई भौजाई बाद में आएंगे, पर पहले आपकी बहू ही आपके लिए खड़ी नजर आएगी। जिस दिन बहू ये कह दे कि तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं, तब क्या होगा? मामी जी की बात को सुनकर सुलोचना जी चुप हो गई, पर अब की बार रमन बोला, मामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ी है, हमारे घर की धुरी है, उसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हैरानी की बात है, जो घर की सारी जिम्मेदारी निभाती है उसी की घर में नहीं चलती। रमन ने ये कहकर मुस्कुराकर सौरभ की तरफ देखा। सौरभ सुरेखा को बुलाने जा ही रहा था कि सुलोचना जी ने रोक लिया। रुक, मैं बुलाकर लाती हूँ। जब गलती मैंने की है तो गलती में सुधार भी मैं कर लूँगी, कहकर सुलोचना जी सुरेखा को फटाफट तैयार होने का कहकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सब लोग एक साथ लड़की देखने रवाना हो गए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।